नमस्कार। आज का हमारा विषय है। क्या आप जो टाइटल है, ये मैं 1 मिनट ये लाइट जलाता हूँ। आज का हमारा जो टाइटल है वो है कि इसमें वाई यू सी शेप्स इन द क्लाउड्स। क्लाउड्स, आसमान आप देखते हो। आसमान में आपको अलग अलग आकार नजर आते हैं। आप उसमें क्या दिखता है आपको आसमान में? ये टाइटल है इसका। अभी देखते हैं कि आगे क्या दिखेगा हमको। वाई यू सी शेप्स इन द क्लाउड्स, ये इसी किताब से है, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। बादल हो, बादल देखते हो आसमान में। बादल में आपके अलग अलग आकार नजर आते हैं। उसका क्या मतलब निकल सकता है? वो आपके मन उसमें भी पैटर्न ढूंढ सकता है। उसमें भी कुछ एक इमेज ढूंढ सकता है। किसी को उसमें कोई भगवान का आकर दिखेगा, किसी को शैतान भी दिख सकता है। तो इसको मन की आंखें कहते हैं। हमारे जो 5 सेंसेस जिसको कहते हैं, आंख होता है, कान होता है, हम कुछ सुनते हैं, हम कुछ चखते हैं, कुछ हमको ये सुगंध कोई चीज का आता है, हम कुछ चीज छूते हैं। तो ये इससे हमको इनपुट मिलता है। हमारे फाइनल अथॉरिटी कौन है? हमारा मन, मन की आंखें जिसको कहते हैं। और मन की आंखें का इतना शक्ति रहता है कि काफी कुछ देख लेता है, जो कि शायद गलत भी हो सकता है या हमारी कल्पना भी हो सकता है। इतना शक्ति है मन की आंखों का कि आपको मालूम होगा, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जो हम कोई भी चीज देखते हैं, फिजिक्स के जो लॉज हैं, ऑप्टिक्स के लॉ है, जो रेज आते हैं हमारे लेंस से जाते हैं, जो इमेज हमारे पीछे पर्दे में बनता है, आंख के रेटिना में जो बनता है, वो उल्टा बनता है। एक्चुअल जो इमेज बनता है वो हमारे पर्दे में उल्टा बनता है। फिर उसमें से दूसरे नर्व्स हमारे पीछे ब्रेन में जाते हैं, जो सेंटर होता है देखने का, विजन सेंटर। वहां पे हमारा जो मन है उसको सीधा कर लेता है, उल्टे को सीधा कर लेता है। इतना हमारे इसमें है। तो ये कहना है कि कई बार हमारे जो पैटर्न शायद हो ना हो, पर हमको हम उसके बारे में फिर एक कहानी बन जाता है, एक सोच बन जाता है, और वो काफी ये हो सकता है। तो ये किताब में उसने एग्जाम्पल दिए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे कैसे इतना शक्तिशाली हो सकता है ये। 1957 का बात कर रहा है। 1957, 97 में एक स्वीडिश ओपेरा सिंगर, कोई सिंगर थी, ओपेरा सिंगर फ्रेडरिक जॉर्ज जेनसन ने एक टेप प्लेयर खरीदा अपना आवाज रिकॉर्ड करने के लिए। कोई सिंगर थे स्वीडन के, 1957 में उन्होंने एक टेप खरीदा रिकॉर्डिंग के लिए। और फिर वो अपना गाना रिकॉर्ड करके जब वो सुनने लगा, टेप को वापस रिप्ले करने लगा, उसको कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी उस टेप से। हल्के इसमें आवाज, विस्पर, फुसफुसाते हुए आवाज सुनाई दे रही थी। और ऐसे लग रहा था कि वो कोई दूसरे दुनिया से वो आवाज आ रही थी। जो आवाज उसको सुनाई दे रहा था, टेप रिकॉर्ड जो किया था। तो थोड़े कुछ साल बाद उसने गाना, चिड़ियों की आवाज भी रिकॉर्ड किया। अपना आवाज में भी उसको कुछ अलग आवाज सुनाई दे रहा था, फिर चिड़ियों का आवाज रिकॉर्ड किया। और इस टाइम उसने क्या सुना, उसकी माता जी, जो कि स्वर्गीय माता जी का आवाज उसको सुनाई दिया रिप्ले में। और वो उसको कह रही थी, फ्रेड, माई लिटिल फ्रेड, कैन यू हियर मी, इट इज मामा।
तो उसको लगा कि उसकी माँ बोल रही है, चिड़िया की आवाज रिकॉर्ड किया, पर जो आवाज उसने सुना पीछे बैकग्राउंड में, तो वो फिर उसके बाद वो इतने प्रभावित हो गए इससे कि वो ऐसे दूसरे दुनिया से जो लोग स्वर्गवासी लोगों के साथ वो कम्युनिकेट करने लगा इस आवाज से। उसको कभी भी वो रिप्ले करता, कोई भी टेप चिड़ियों का ये रिप्ले करता था, और जो लोग गुजर गए उनकी आवाज उसको सुनाई देता था। सुपर नेचुरल पावर उसको लगने लगा, और उसका भी ऐसा हो गया कि वो बात कर सकता है। ऐसे आपने भी ऐसे सुने होंगे ऐसे फिनोमेना, प्लानचिट कहते थे, ये करते थे, तो ये ऐसे आया। तो एक किस्सा उसने बताया। दूसरा एक किस्सा बताया 1994 का, 1994 का। डायना डूसेर, फ्लोरिडा, उसको भी ऐसे एक दूसरे दुनिया का अनुभव हुआ। उसने क्या कि वो ब्रेड खा रही थी, वो स्लाइस, तो एक चबाया उसने ब्रेड, और जैसे उसने प्लेट पे रखा, उसको उस प्लेट में वर्जिन मैरी का शकल नजर आया ब्रेड में। उनका वर्जिन मैरी, मदर ऑफ जीसस, क्रिश्चियन हो गई है। तो उसने टोस्ट किया, एक स्लाइस लेके जैसे ही प्लेट में रखा, उसमें कुछ डाला होगा, सॉल्ट वॉल्ट या जो काला नमक है, तो उसमें उसको नजर आया कि ये तो वर्जिन मेरी का शकल हमको नजर आ रहा है टोस्ट में। उसने क्या किया, खाना छोड़ दिया वहीं पे, और वो टोस्ट का जो टुकड़ा था आधा खाया हुआ, एक प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया, प्लास्टिक के शीशी में करके उसको सील कर दिया। और ये 1994 में किया इसने, और नवंबर 2004 को उसने उसका ऑक्शन किया ईबे में। ईबे में ऑक्शन किया। हर डेली ब्रेड, क्रिश्चियन लोग कहते हैं ना, गिव अस और डेली ब्रेड, तो उस ब्रेड ने उसको डॉलर 28,000, $28,000 में उसको ऑक्शन किया। लोगों को सही में लगा कुछ उसमें होली है, उसको लगा, उसको पैटर्न नजर आया, उसने ये किया, अगले को भी पहले से वो माइंड में लगा, फ्रेम हो गया, हाँ उसको भी पैटर्न दिखा, ऐसे लगा उसको। फिर एक और किस्सा, 1978 में एक औरत, न्यू मेक्सिको, को भी ऐसा ही एक अनुभव हुआ। Her tortillas blackened spots resembled Jesus' face. Tortillas, blackened spots. तो ये टॉर्टी टॉर्टिलास ब्लैक एंड स्पॉट्स, उसके भी कुछ आइटम, खाने के आइटम में टॉर्टिला, टॉर्टिला क्या होता है देखना पड़ेगा, मैं भी पहली बार पढ़ता हूँ, आपके साथ साथ मैं पढ़ता हूँ। तो टॉर्टिला का उसने ब्लैक एंड स्पॉट में क्या देखा, मैं वो देखता हूँ। टॉर्टिला, टॉर्टिला खाना होता, हाँ। टॉर्टिला इज अ सर्कुलर फ्लैटेंड, ये रोटी जैसा ही होता है। रोटी के उसमें खाते खाते उसको जीसस क्राइस्ट का शकल नजर आया उसमें, बताइए। अभी ऐसे ऐसे होते हैं, लोगों को पैटर्न नजर आ जाते हैं उसका। ये मन की आंखें हैं, ये मन की आंखें हैं। तो ये इसलिए ये मन की आंखें में आपको जो आपका मन चाहता है वो दिख सकता है, इसका मतलब है। और 1976 में, 2 साल पहले, orbiter of the Viking spacecraft had photographed a rock formation that from high above looked like a human face. The face on Mars made headlines around the world. तो
वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट, कोई स्पेसक्राफ्ट से किसी ने फोटो लिया था किसी पत्थरों वाला माउंटेन का, और उसमें फोटो में लगा कि एक आदमी का शक्ल नजर आ रहा है। पहाड़ों में, पत्थरों के पहाड़ होते हैं अपने जैसे, कोई गॉड का शक्ल आ जाता है, ये आ जाता, तो वो मन की आंखें कर लेता है ऐसे। ये तो इसने किससे सुनाई। फिर ये पूछ रहा है आपसे कि आपने भी ऐसा कभी अनुभव किया क्या, कि आपको कुछ पैटर्न नजर आ रहा है, जिससे कुछ आपको शेप नजर आ रहा है। वो कह रहा है कि आपने जो बादल देखते हैं उसमें किसी का शक्ल देखा कभी, और कभी पत्थरों का पर्वत देखते हैं उसमें कहीं जानवर का ये दिखा क्या शेप आपको। देखा होगा, दिख जाता है, अगर आपके दिमाग में हो तो आपको दिख जाएगा क्लाउड में भी शेप। ये तो इन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं अपना, हमने भी ऐसा देखा था, शायद आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कब पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। मैं जब लखनऊ में था, कौन से साल था वो, 1990, लखनऊ में कहा था 1995, 97, इसके बीच में एक कोई मंदिर में कोई भगवान का मूर्ति था, वो दूध पी रहा था। वो सब लोग, लाइन लग गया था। वो गणेश था, कोई भी एक भगवान का मूर्ति था, वो दूध ऑफर करते हैं और दूध वो पी ले रहा था, दूध पी ले रहा था, सब लाइन लग गया, लाइन लग गया, लाइन लग गया। और फिर धीरे धीरे दूसरे कंट्री में, मैंने दूसरे लखनऊ के दूसरे शहरों में भी ये न्यूज़ फैल गया। तो वहाँ भी सब मूर्ति में देख रहे थे कि दूध देते थे, दूध पी ले रहे। तो एक सुपर नेचुरल ये हो जाता अनुभव कि देखो भगवान का मूर्ति दूध पी रहा है, ये हो चुका है, अगर आप शायद गूगल सर्च करो तो मिल भी जाएगा। 1995, 96, आज से हो गए 30 साल पहले। आगे देखते हैं हम जरा, गूगल सर्च करके देखते हैं। ये कौन सा, ये गणेशा शायद था, क्या था, ड्रिंकिंग मिल्क। गणेशा ड्रिंकिंग मिल मिरेकल वॉज अ फिनोमेना, हाँ देखा। गणेशा ड्रिंकिंग मिल, गणेशा का ड्रिंकिंग मिल्क का फिनोमेना था, which occurred 21st September 1995, in which statue of the Hindu deity Ganesha were observed to be ड्रिंकिंग मिल्क ऑफरिंग। गणेश का स्टैचू को दूध दे रहे थे, दूध पी ले रहा था वो। 1995 सितंबर 21 दिया हुआ है। द न्यूज स्प्रेड वेरी क्विकली इन वेरियस इंडियन एंड अमेरिकन सिटीज में भी फैल गया, एज इंडियंस एवरीवेयर ट्राई टू फीड गणेश मूर्ति को दूध देना चालू कर दिए। और टेलीफोन से, उससे सब सिग्निफिकेंट अटेंशन इन द इंडियन मीडिया, मीडिया में भी पूरा न्यूज़ बन गया ये। साइंटिस्ट हैज डिस्क्राइब द इंसिडेंट्स एज अकरिंग थ्रू कैपिलरी एक्शन। फिजिक्स में होता ना वो, कैपिलरी लिक्विड का खींचता है कैपिलरी एक्शन से। तो वो एक्सप्लेनेशन उसका बाद में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मिला। ये देखिए गणेशा का फोटो भी है, और विकिपीडिया में दिया है गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क। तो आपने, एक किसी ने देखा होगा, अरे मिल्क चला जा रहा है, तो सबको बताया, सबको लगा, और फिर बाद में उसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है कि कैपिलरी एक्शन से खींचता है। और ऐसे इंसिडेंट्स दुर्गा शिवा सब। तो ये भी एक एक फिनोमिना है जो कि हमको शुरू में लगता है कि कोई बहुत बड़ा मिरेकल हो रहा है। कुछ लोगों को ऐसे सुना होगा आपने, किसी ने भूत देख लिया, किसी ने भगवान का दर्शन हो गया होगा, ये फिर एक पैटर्न बन के, और ये फिर कोई लोग फिर इससे सुपर सुपर बाबाजी बन जाते हैं कि इसको ये दर्शन हुआ, ये हुआ, और काफी फॉलोअर्स हो जाते हैं। तो जिसको होता है उसको तो बहुत सही लगता है। पर ये हमको थिंकिंग क्लियरली करना है कि ये कुछ ऐसे हमारा मन के पहले से बना है फ्रेमिंग, उससे हम देख रहे हैं। इससे भी एक प्रकार का हमारा थिंकिंग बायस आ सकता है। मतलब ये कहना है कि पैटर्न रिकॉग्निशन, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है। उल्टी तस्वीर को सीधा जो कर सकता है जो माइंड, तो आप सोचो क्या कर सकता है। और मेरे को भी अभी अनुभव है, मैं 4 साल पहले मेरा पर्दा आँख का
खिसक गया था, मेजर ऑपरेशन किया, तो मेरे को कुछ कुछ चीजें धुंधले लग रहे थे, कटे दिख रहे थे। तो मेरा बताया, मेरा जो आई सर्जन था, रेटिनल सर्जन, उसने बोला आप इसको जितना इस्तेमाल करोगे अपना एडजस्ट हो जाएगा, ये दूसरे आंख से बंद करके इस आंख को ज्यादा यूज करो, जो गैप्स रहेंगे ये ब्रेन पूरा कर लेगा। और मैं देख रहा हूँ कि काफी अपने आप ही सुधर गया। तो ये मन की आंखें काफी ये होता है। तो ये फिर और भी दिए हैं, और ये तो देखने के ऊपर है। फिर आई से हमको फिर दूसरे होते हैं कि लोग अपना इमेजिनेशन में भी पैटर्न ढूंढते हैं। जो होते हैं कोई शेयर मार्केट का एग्जाम्पल दिया है कि जो अ, वो कहते हैं कि जितना धुंधला आपका इमेज होगा, ये जैसे आपका पुराना टेप का आवाज इतना अच्छा नहीं है, पीछे कुछ नॉइज आ रहा, तो आपका मन की आंखें कुछ नॉइज में अपनी माँ का आवाज ढूंढ लेगा, या अपना कोई गुजर गया उसका आवाज ढूंढ लेगा। तो ये हो जाता है। तो ये 25 ईयर्स आफ्टर, वो जो इमेज बताया था ना, सैटेलाइट से लिया था, कोई स्पेसक्राफ्ट से लिया था, और वो आदमी का फेस नजर आया था, तो वो बाद में पता चला कि वो रॉक फॉर्मेशन के इमेजेस थे। वो कैसे आपको दिख जाएगा कि ह्यूमन फेस है। तो ये एग्जाम्पल क्या बताता है, क्लस्टरिंग इल्यूजन सीम इट इज नॉट कंसीडर द फाइनेंशियल मार्केट। मार्केट में भी लोग ऐसा कुछ ढूंढते रहते हैं, डेटा में पैटर्न ढूंढते हैं, जिस जो कि कई बार रहता नहीं है पैटर्न। तो एक किसी का दिया है, एक किसी ने डिस्कवर किया कि आप अगर परसेंटेज चेंज ऑफ जो स्टॉक मार्केट का डो जोन्स उनका दलाल स्ट्रीट जैसा है, उसको आप मल्टीप्लाई करो ऑयल प्राइस के साथ, और आपको गोल्ड का प्राइस निकल आएगा। ऐसा उसने पैटर्न निकाला। 2-3 बार ऐसे हुआ होगा कि जो स्टॉक मार्केट का जो परसेंटेज चेंज है, उसको जो ऑयल के कीमत से, पेट्रोल के कीमत से मल्टीप्लाई करोगे तो सोने का कीमत आएगा। और उसने क्या किया कि शेयर प्राइस एंड ऑयल प्राइस का लिंक, उसको पैटर्न ढूंढ गया डेटा में, और गोल्ड भी ऐसा राइज होगा 2 दिन बाद। तो उसने उसका थ्योरी कुछ दिन काम किया, कुछ हफ्ते, और उसके बाद उसने ज्यादा ज्यादा पैसा लगाया गोल्ड में, शेयर में, और पूरा सेविंग उसका खत्म हो गया। उसने एक ऐसा पैटर्न ढूंढा डेटा में जो कि पैटर्न एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर एक और कोई प्रोफेसर का एक रिसर्च उसने दिया है कि प्रोफेसर ने O XXX O XXX ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न बनाया, और स्टूडेंट्स को दिया, तो कई स्टूडेंट्स को उसमें पैटर्न दिख गया। जबकि उसने ऐसे कॉइन टॉस करके XOXO बनाया था, तो लगातार 4 O आ गए थे, पर स्टूडेंट ने उसमें पैटर्न ढूंढ लिया कुछ। तो हमारा माइंड हर चीज में पैटर्न देखता है जहाँ पैटर्न नहीं है। तो ये बताना चाहते हैं, ये अभी हमारा डे टू डे लाइफ में भी ऐसा हो रहा है कि हम कुछ पैटर्न देख लेते हैं। और अभी तो बहुत बिग डेटा का है, तो अभी डेटा को भी हमको अच्छे से सोचना चाहिए। तो फिर World War II का दिया है इसने। जर्मन ने बॉम्बिंग जब किया था लंदन में दूसरे महायुद्ध में, तो उन्होंने कुछ रॉकेट यूज किया था, जो कि बम किया था सेल्फ नेविगेटिंग ड्रोन जैसा। अभी देखो उस टाइम भी ड्रोन बता रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, पता नहीं कितना लोग वॉर में हो जाता, हमको पता नहीं रहता क्या क्या हो रहा। हर अटैक में उन्होंने जो बॉम्ब जहां जहां गिर रहा था, उन्होंने एक नक्शे में प्लॉट किया, और उसमें पैटर्न ढूंढ लिया उन्होंने। और लंदनर लोग डर रहे थे कि इधर गिरा इधर गिरा, अभी इससे प्रिडिक्शन है कि अब इधर गिरेगा। तो उनको लगा कि उनको उन्होंने पैटर्न ढूंढ लिया है कि ये बॉम्ब जैसे गिर रहे हैं, क्योंकि वो कोई सेल्फ नेविगेटिंग ड्रोन से उसमें शायद कुछ प्रोग्रामिंग किया, ऐसे गिरेगा। पर जब वॉर खत्म हो गया, तब उन्होंने स्टैटिस्टिक्स से एनालाइज किया कि ये जो गिरे थे इसमें कोई पैटर्न था क्या बॉम्ब गिरने के साइड्स में। तब पता चला कि ये रैंडम था। रैंडम मतलब बिल्कुल चांस से था ये, जैसे टॉस करते कॉइन वैसे था।
पर ह्यूमन माइंड उसमें पैटर्न ढूंढ लेता है। तो इनएक्यूरेट था, टोटली इनएक्यूरेट था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कोई पैटर्न नहीं था, फेंका उन्होंने बॉम्ब, ऐसे ही पायलट भी डरे हुए होते, फेंक के भागो। और जो गिर रहे हैं वो भी डरे हुए रहते हैं, उनको फिर पैटर्न वो ढूंढते हैं। जितना आदमी डरता है उतना उसका माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, कुछ पैटर्न ढूंढता है। तो हमारा जब हम बहुत भावुक हो जाते हैं या डर जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं या हमारे अटैचमेंट रहते हैं, तो हमको कई हमारी मन की आंखें कई चीजें में पैटर्न देख लेती है। और ऐसे करके ही शायद अंधविश्वास चालू होता होगा। जिसने देखा उसके लिए बहुत सही है वो, बहुत उसको। और कई उसके फॉलोअर्स को भी वो दिखने लगेगा, क्योंकि एक बार आपने सजेशन, एक तो ऑटो सजेशन होता है आप खुद को, फिर दूसरे को भी ऑटो सजेशन करके उनको भी वही चीज दिखने लगेगा। हमारे कंट्री में 21 सितंबर 1995 में हो चुका है, गणेशा दूध पी रहे थे और पूरा फैल गया, फॉरेन में भी फैल गया वो न्यूज़। मेरे को याद है 95 में टीवी में न्यूज़ आता था वो। और अभी आप देखेंगे गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क, ये। और मन का देखिए, आखिरी में मेरे को एक ये अपना एक एग्जाम्पल याद आया। एग्जाम्पल क्या, मैंने ये कहीं पढ़ा था, जोक पढ़ा था आपको। एक साइकोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं, साइकियाट्रिस्ट लोग, साइकोलॉजिस्ट लोग, वो एक टेस्ट इस्तेमाल करते हैं कि आदमी का थिंकिंग कभी डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो उसका थिंकिंग कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या सोचता है, तो उसको कुछ ट्रिगर देते हैं। तो एक ट्रिगर क्या है, अभी तो मेरे पास स्याही नहीं है, इंक मेरा। तो ऐसा एक कोई ब्लॉटिंग पेपर में स्याही फेंकते हैं और ऐसे करते हैं पेपर को, और ऐसे करते हैं तो पेपर में कुछ पैटर्न आ जाते हैं। और वो पेशेंट को दिखाते हैं कि ये आपको क्या दिख रहा है। जैसे आसमान में बादल का कुछ पैटर्न होता है, तो ये स्याही से इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं, इसका नाम भी है रोसाक, ROSCHAC, रोसाक इंक ब्लॉट। तो ऐसे धब्बा बन जाता है, ये जैसे धब्बा बन जाता है, ऐसे धब्बे बन जाते हैं, अलग अलग धब्बे बन जाते हैं। तो ये किसी को लगेगा दो लोग लड़ रहे हैं, फिर किसी को कोई इंसेक्ट दिखेगा, अलग अलग टाइप के धब्बे, अपना अलग अलग, हर बार अलग अलग पैटर्न आ जाएगा। तो हर पैटर्न का सिमिट्रिकल आएगा कभी दोनों तरफ। रॉस चाक इंक ब्लॉट टेस्ट कहते हैं इसको। अलग अलग इंक, अलग अलग ये पैटर्न आएगा। एक मैं एक अलग पैटर्न दिखाता हूँ, जैसे जैसे ये एक पैटर्न आ गया, ये साई का ऐसा किया। अभी यहाँ देखेंगे अपने को लगेगा कि दो लोग ऐसे लटक रहे हैं दोनों तरफ। तो एक ऐसा साइकियाट्रिस्ट, एक मरीज था, उसको दिखाया एक एक इमेज दिखाया उसको, ऐसा किया, उसको एक इमेज दिखाया कि बोलो इस तुमको ये क्या नजर आता है। वो देखा, वो बोला सर ये तो बहुत ही गंदा कुछ समझ में आ रहा है हमको, डर्टी पिक्चर है ये, बहुत गंदा है। उसके माइंड में लग, तो बोला, फिर साइकियाट्रिस्ट ने बोला ठीक है मैं एक और तुमको दिखाता हूँ। तो एक और बनाया, फिर बोला कि ये भी उस पहले वाले से भी ज्यादा गंदा कुछ दिखा रहे हैं आप मेरे को, यू आर शोइंग मी डर्टी पिक्चर्स। जब तीसरा दिखाया फिर बोला ये गंदा दिख है, कुछ डर्टी पिक्चर फिर दिखा रहा है। तो फिर साइकियाट्रिस्ट ने उसने पूछा कि लगता है कि तुम्हारा माइंड ही डर्टी है, तो हमेशा डर्टी सोचते हो। तो फिर वो पेशेंट साइकियाट्रिस्ट को बोलता, सर मैं तो ये दिखा कौन रहा है, डर्टी पिक्चर तो आप दिखा रहे हैं, आपका माइंड डर्टी होगा। तो ये ऐसा ये हो सकता है। तो इसका अभी क्या है, ये हमारा थिंकिंग क्लियरली में इसका क्या, इसका मकसद हो सकता है। तो वो कहते हैं कि इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, पैटर्न रिकग्निशन, जब भी आप ऐसा कुछ देखते हो तो ये आप पहले देखो कि कहीं आप ज्यादा तो नहीं देख रहे हैं। ओ मैंने ज्यादा देख तो कुछ रहे, आप कुछ देख रहे हैं, ज्यादा तो नहीं सोच रहे आप। आपकी मन की आंखें कुछ ज्यादा उसका मीनिंग तो नहीं निकाल रहा कि जो मीनिंग शायद नहीं है, या जिस मीनिंग का कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है। आप अपना क्रिटिकल थिंकिंग को और स्ट्रांगली यूज करें। ऐसा कुछ चीज आप देख रहे हैं जो कि आप, आपको सुपर नेचुरल लगे या जो धुंधला धुंधला लगे, जो कि एक धुंध में लगे, तो आप डोंट जंप टू कंक्लूजन, यू कैन गेट मिस डायरेक्शन, गुमराह हो सकते हो आप। तो वो चांस भी हो सकता है, उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है, जैसे हमने कहा दूध
और उसका आपका मेंटल कुछ ये भी हो सकता है। एक मैथमेटिशियन को ढूंढे, स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करे कि ये, और अगर, और आपका अगर कुछ रोटी खा रहे हैं या ब्रेड खा रहे हैं, उसमें आपको जीसस क्राइस्ट का शक्ल अगर नजर आए, इसने दिया जीसस क्राइस्ट का, तो आप खुद भी अपने को सवाल करें कि जीसस क्राइस्ट को अगर आना ही होगा तो वो आपके थाली में क्यों आएगा? वो तो बिल्कुल टाइम स्क्वायर में आएगा ना, CNN में। अगर अपने को पेश करना होगा भगवान को तो वो तो बिल्कुल सबके सामने आएगा। वो आपके छुपे छुपे आपके पास क्यों आएगा? आप में क्या खास चीज है? ये इसने ऐसे मजाक में दिया है कि इसको भी आप देखें। तो ये कई बार क्या होता है हमारे, एज अ डॉक्टर मैंने देखा है कि आदमी बीमारी के बारे में जाता है तो उसको सही में बीमार हो जाता है। मतलब वो पूरा हेल्दी रहेगा, पूरा उसको परफेक्ट हेल्थ में होगा आप। और ये एक तो होता था मेडिकल स्टूडेंट फिनोमेना कहते थे, जब नया नया आप मेडिकल पढ़ते हैं, नया नया मेडिकल स्टूडेंट होता है तो जो बीमारी वो पढ़ता है टेक्स्ट बुक में, अलग अलग बीमारी है, बहुत ही यानी विकृत एक सब्जेक्ट है मेडिसिन। तो जैसे जैसे पढ़ता है वो लगता है कि यार मेरे को भी ये बीमारी है, वैसे वैसे सिम्टम्स जो किताब में पढ़ता है उसके बाद लगता है कि यार मेरे को भी ये सिम्टम्स है। और वो फिर इसको हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी कहते हैं, न्यूरोसिस भी कहते हैं। तो ये हमेशा अपने शरीर के बारे में भी आप, और बाद में कई बार हो भी जाते हैं ऐसे, क्योंकि माइंड बॉडी का काफी स्ट्रांग ये रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। आपका इमेज जो उल्टा कर सकता है माइंड, बहुत पावरफुल है। तो पॉजिटिव थिंकिंग से आपका हेल्थ भी अच्छा होता है, नेगेटिव थिंकिंग से आपका हेल्थ भी डाउन है। मन की आंखें हैं। और अभी जो महामारी हुआ था, ये शोध है, इसमें रिकॉर्डेड डेटा है, लाखों लाखों पेशेंट्स का डेटा एनालाइज किया था। मेजर कॉज ऑफ मृत्यु जो हुआ था, डेथ हुआ था या सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, नंबर 1 कॉज ओबेसिटी था, और नंबर 2 कॉज ओबेसिटी के बाद वाज एंजाइटी, मेंटल फियर। उससे बॉडी का ऑटोनॉमिक सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम सब कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये रिकॉर्डेड है, ये स्टडी मेरे पास है, देखो मैं डाल भी दूंगा लिंक अगर इसमें। तो पॉजिटिव ये बहुत बड़ा हीलिंग रहता है। और मेरे पास एक किताब में लाया नहीं, कभी लाऊंगा, मेरे पास है वो एक जीव जर्मन होलोकॉस्ट में, उसको इतना आधी जिंदगी उसको टॉर्चर चेम्बर में निकल गया हिटलर का, इधर भागा उधर भागा। और वो कहता है कि आई एम दी हैप्पी, बाद में ऑस्ट्रेलिया में सेटल हुआ, उसका नाम भी बहुत लंबा है। और कोई डॉक्टर, क्या डॉक्टर जो कांटेक्ट आए डॉक्टर के, वो टॉर्चर चेम्बर में आए जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्रिजनर्स में। तो जब जब डॉक्टर के साथ मुलाकात हुआ, डॉक्टर उसको ट्रीट नहीं, उसको टॉर्चर करते थे। उसके बाद भी उसका इतना पॉजिटिव था, सरवाइव किया, फिर कंसंट्रेशन कैंप से निकला विकला भागा, क्या पूरा उसका कहानी है मेरे पास। और 100 ईयर्स तक जिया, बोला मैं कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, कोई बीमारी के बारे में नहीं सोचा। जब भी उसको टॉर्चर होता था तो 100 ईयर्स तक जिया। उसका टाइटल है उस किताब का, द हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ। तो ये इसको कहते हैं मेंटल स्टेट। और आप जितना अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे चारों तरफ हेल्थ नेगेटिविटी हो रहा है। मतलब हम हेल्थ सोचते हैं कि हमारा डिजीज, हमको डिजीज की तरफ ध्यान जाता है। जो हेल्थ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, सब स्पेशलाइजेशन बन रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, पर उसमें एक कुछ कुछ होता है कि एक नेगेटिविटी भी फैलता है ज़्यादा, आप डॉक्टरों का चक्कर लगाएंगे तो। और अभी तो ऐसे हो रहा है, कितने टेस्ट वेस्ट बढ़ा रहे हैं। अभी आपको AI होगा तो ब्रिस्ट आपका 24 घंटे मॉनिटरिंग होगा, तो उसमें मेरे को यही डर है कि कहीं हमारे मन की आंखें ऐसे बीमारियां ढूंढ लेंगे जो बीमारियां नहीं हैं। क्योंकि ये मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो टेस्ट वैल्यूज जो होते हैं वो नॉर्मल एक रेंज होते हैं, और नॉर्मल रेंज के बाहर भी हेल्दी लोगों में भी एबनॉर्मल टेस्ट आ सकते हैं। हेल्दी लोगों में 5% टेस्ट एबनॉर्मल आते हैं। स्टैटिस्टिकल ये है, क्योंकि टेस्ट को स्टैटिस्टिकल इससे बनाते हैं, कोई फिजियोलॉजिकल नॉर्मल नहीं है कि भगवान ने लिखा कि ये वैल्यू तक नॉर्मल है। वो इतने सारे टेस्ट रन करते हैं, हजारों हजारों में, 95% का जो रेंज है उसको नॉर्मल मान के चलते हैं।
पर वो जो 5% जो होगा, अगर 100 में आप कोई टेस्ट करोगे तो 5% टेस्ट एबनॉर्मल आएंगे रीडिंग में, टेस्ट वैल्यू एबनॉर्मल आएंगे। 100 हेल्दी लोगों में, 5 हेल्दी लोगों में टेस्ट एबनॉर्मल आएंगे, 95 में टेस्ट नॉर्मल आएंगे जिसको कोई बीमारी नहीं है। पर 5% ऐसे लोग होंगे, तो अगर आप 100 लोगों को करोगे एक टेस्ट, तो 100 में से 5 लोग चक्कर काटते रहेंगे एबनॉर्मल टेस्ट, और फिर उनको, फिर मन की आंखें उनको और डराता रहेगा कि आपको ये बीमारी है, बीमारी है। दूसरा है कि अगर आप, एक आदमी 20 टेस्ट कराता है, जो कि आजकल कॉमन है, पूरा पैकेज करते हैं, तो 20 में से एक टेस्ट आपका एबनॉर्मल आएगा, जबकि आपको वो बीमारी नहीं रहेगा। 1 in 20, 5% मैं लेके चल रहा हूँ। तो आप फिर, तो इसका एक ही सोल्यूशन है। इसका जो पहले जो डॉक्टरी होता था, कि पहले आप सिम्टम्स में जाते हैं और डॉक्टर आपको एग्जामिन करता है। आप पहले, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर ओन हेल्थ, सेकंड बेस्ट जज आपका डॉक्टर है। आपको सिम्टम्स है, फिर डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, फिर वो टेस्ट इंडिकेटेड रहेगा, तब वो टेस्ट का वैलिडिटी ज़्यादा होगा, तब वो टेस्ट ट्रू पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसे आप डायरेक्ट टेस्ट कराओगे, वो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। और आजकल काफ़ी ऐसा आ रहा है डिवाइसेस, अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर और ये वो। अभी मैं देख रहा था कोई एआई को यूज़ करेंगे, और अभी कई ऐसे अस्पताल में, एक गया था प्रेजेंट अस्पताल है जहाँ के वो चलता फिरता आदमी का टेस्ट होता रहेगा, इमेजिंग होता रहता है। उसमें मेरे को यही डर है कि 1 in 20 लोग, बहुत हजारों हजारों करेंगे तो कितने 100-200 लोग ऐसे ही चक्कर काटते रहेंगे, और मन की आंखें उनको बीमार बनाता रहेगा, हेल्थ से वो बीमार हो जाएंगे। और एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, तो ये सोचने वाली बात है। ये मैं एज अ डॉक्टर मैंने इसमें नहीं दिया है किताब में, पर मैं इसका देख रहा था कि पैटर्न रिकग्निशन, आपका मन कितना स्ट्रांग है। जितना पॉजिटिव सोचेंगे, आपको बादलों में भगवान नजर आएगा। आप नेगेटिव सोचेंगे तो बादलों में आपको शैतान नजर आएगा। तो इसीलिए आपका पॉजिटिव माइंड गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो यही हम मैसेज देना था। आप हेल्दी रहिए, पॉजिटिव सोचिए, और धन्यवाद।